नमस्कार। अपने पिछले वीडियोज़ में हम वस्त्रोपयोगी रेशों की द्वितीयक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। काफ़ी सारी विशेषताओं को हम पढ़ चुके हैं और आज आगे की कुछ और द्वितीयक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ताप सुनम्यता तथा अन्य तापीय विशेषताएं, थर्मोप्लास्टिसिटी एंड अदर थर्मल प्रॉपर्टीज़। रेशों की तापीय विशेषताएं उनसे बने वस्त्रों के उपयोग और देखभाल के समय, जैसे धोना, सुखाना, प्रेस करना, इन समयों पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तापीय विशेषताओं का मतलब है कि गर्म करने पर या ताप के प्रभाव से वो कैसे रहते हैं, उस समय पर उनका व्यवहार कैसा रहता है। तो रेशे कैसे रहते हैं, उनसे बने हुए वस्त्र कैसे रहते हैं, ये सब तापीय विशेषताओं के अंतर्गत आता है। सभी तरह के रेशे, चाहे वो प्राकृतिक हों या मानवकृत हों, संश्लेषित हों, किसी भी तरह के हों, उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। और उनका जब हम चयन करते हैं तो किस उपयोग के लिए कर रहे हैं, ये उनकी तापीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। कितना ताप वो सहन कर सकते हैं, इस क्षमता के आधार पर किया जाता है। लिनन और कपास के रेशे अधिक ताप के प्रभाव से जल जाते हैं, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बने रेशे हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने रेशे हैं। तो इसीलिए लिनन और कपास दोनों ऐसे रेशे हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और इनका मुख्य संगठक होता है सेल्यूलोज। तो इसलिए अगर अधिक ताप इनके ऊपर अप्लाई किया जाए, हाई टेम्परेचर पर इनको ट्रीट किया जाए, तो ये जो रेशे हैं वो जल जाते हैं। जबकि रेशम और ऊन ये प्राणिज यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन का नेचर क्या है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वो विघटित हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, पिघलते नहीं हैं या जलते नहीं हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए रेशम और ऊन, ये जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, इनको अधिक ताप अगर दिया जाए तो वो विघटित हो जाते हैं। नायलॉन और कुछ और संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इनमें ताप सुनम्यता का गुण होता है। ताप सुनम्यता का मतलब है ताप देने पर नर्म हो जाना, नम हो जाना। या थर्मोप्लास्टिसिटी, थर्मो मतलब ताप और प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक की तरह का बिहेवियर करना, यानी कि पिघल जाना। तो संश्लेषित रेशे अधिक ताप पर पिघल जाते हैं। ये गुण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं या इस्त्री करते हैं। तो अगर हम प्रेस करते समय टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखेंगे कि कौन सा रेशा है और वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, तो वो वस्त्र खराब हो जाएगा। इसीलिए इस्त्री करते समय रेशे के अनुसार ताप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन पर झुलसने के निशान बन जाते हैं, कुछ पर रिंकल्स पड़ जाती हैं। सिंथेटिक रेशा है तो वो पिघल करके और प्रेस के चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा कपड़ा। इसके साथ साथ ही जब कपड़ों को पहनने पर वो गंदे हो जाते हैं, तो जब हम उनको धोते हैं तो धोते समय कैसा पानी काम में लेना है, गुनगुना पानी काम में लेना है, ठंडा पानी काम में लेना है, या कितना गर्म पानी काम में लेना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या तापीय विशेषताएं हैं। जैसे आप सूती कपड़ों को जब भी धोते हैं, अगर वो बहुत गंदे हैं तो कास्टिक के घोल में उनको उबाल भी लिया जाता है या साबुन के घोल में उबाल भी लिया जाता है। इसका मतलब गर्म पानी का कपास के रेशे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि ऊन और रेशम जो प्रोटीन है और भीगने पर कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनको हम गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। गर्म पानी में अगर हम इनको डाल देंगे तो ये रेशे खराब हो जाएंगे। ताप सहने की क्षमता के आधार पर रेशों को दो भागों में या दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो ताप सुनम्य रेशे और दूसरा होता है गैर ताप सुनम्य रेशे। ताप सुनम्य रेशे वो रेशे होते हैं जो ताप और दाब के प्रभाव से
नरम हो जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते और ठंडा करने पर पुनः कड़क और कठोर हो जाते हैं। इसका मतलब कि उन्हें मोल्डिंग और रीमोल्डिंग के द्वारा हीट सेट किया जा सकता है। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो रेशे गर्म करने पर और अगर उन पर कोई दबाव डाला जाए थोड़ा सा, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे रेशे कहलाते हैं ताप सुनम्य। गर्म करने पर पिघल गए, फ्यूज़ हो गए नरम होकर के, और केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, केमिकल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो फिर से कड़क और कठोर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी तरह के मोल्ड में या सांचे में डालकर उनसे कई तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, और ताप के द्वारा इस तरह के डिज़ाइंस की सेटिंग को हीट सेटिंग कहा जाता है। जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर के रेशे हैं जो थर्मोप्लास्टिक यानी कि ताप सुनम्य होते हैं। इन रेशों को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, और जिस तरह का हमें डिज़ाइन बनाना हो इनसे बने वस्त्रों में या रेशे में, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से उस मोल्ड में इनको रख दिया जाता है। जैसा कि आप इन नीचे की इमेजेस में देख रहे हैं कि इनमें हमने परमानेंट प्लीट्स डाल रखी हैं। ये हम कैसे करते हैं, इनको गरम किया और इस तरह के सांचे में रख दिया जहाँ पर इनकी प्लीटिंग हो जाती है, और फिर उसी जगह पर उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो गर्म होने पर नरम हो गए थे और ठंडा होने पर फिर से हार्ड हो जाते हैं, और उसी शेप को बनाए रखते हैं जिस शेप में ये ठंडे किए गए हैं। यह गुण कहलाता है ताप सुनम्यता या थर्मोप्लास्टिसिटी, और ये सिंथेटिक रेशों में, संश्लेषित रेशों में अक्सर लगभग सभी रेशों में ये गुण होता है। दूसरा गुण है या दूसरा वर्ग है गैर ताप सुनम्य रेशे, नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। ऐसे रेशे जो गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं या नरम नहीं होते, या तो जल जाते हैं या झुलस जाते हैं, वो रेशे कहलाते हैं गैर ताप सुनम्य रेशे यानी नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। तो जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वो सभी इस वर्ग के अंदर ही आते हैं। जितने संश्लेषित रेशे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उन सभी में ताप सुनम्यता के गुण होते हैं। जैसे पुनरुत्पादित एसीटेट रेयन यानी रीजनरेटेड एसीटेट रेयन, इसको गर्म प्रेस अगर हम करते हैं तो ये पिघल जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के रेशे, ये बहुत अधिक ताप संवेदी होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो तो ये पिघल जाते हैं। पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर रेशे, ये भी बहुत अधिक ताप सुनम्य होते हैं, मतलब हल्का सा ताप देने पर ही ये नरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ताप सुनम्यता का ये जो गुण है वो वस्त्रों में हीट सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी यानी विमितीय स्थायित्व भी आ जाता है। इसका मतलब हीट सेटिंग के माध्यम से हम उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो गुण है इसका प्रयोग विशेष प्रकार के नए धागे जैसे टेक्सचर्ड धागे ये बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, नॉर्मली जो हम धागे बनाते हैं वो चिकने और चमकीले, या कम से कम उनका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है, चिकने धागे बनाते हैं ताकि उनमें से रेशे बाहर नहीं निकले। जबकि इस तरह के जो इन इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं जिनमें विशेष प्रकार के टेक्सचर्स दिए गए हैं, इस तरह के टेक्सचर धागे बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिसिटी के गुण का प्रयोग किया जाता है कि इस तरह की शेप्स में उनको सेट करके गरम कर देते हैं और फिर इन शेप्स के साथ ही ठंडा कर लेते हैं, तो शेप परमानेंट बना रह जाता है। हीट सेटिंग शब्द का प्रयोग वस्त्र उद्योग में एक ऐसी तापीय प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें सामान्य रूप से रेशों, धागों और वस्त्रों को वाष्पीय या शुष्क ताप के वातावरण में विमितीय स्थायित्व देने के लिए काम में लिया जाता है, और साथ ही कुछ अन्य विशिष्ट गुण भी रेशों, धागों और वस्त्रों में समाहित किए जाते हैं, जैसे आयतन बढ़ाना, सलवट प्रतिरोधकता और तापीय प्रतिरोध। मतलब हीट सेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, तापीय प्रक्रिया है, यानी इसमें ताप का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर या हीट यूज़ की जाती है, और इसमें क्या करते हैं, जो भी रेशे, धागे या वस्त्र
जिनमें हमें हीट सेटिंग करनी है उनको या तो हल्का गीला करके नमी के साथ या फिर ड्राई एनवायरनमेंट में ही, सूखे एनवायरनमेंट में ही कुछ गर्म किया जाता है और इससे उनमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। और अगर हमें उसका वॉल्यूम बढ़ाना हो, कोई बहुत पतला सा कपड़ा है उसको हमें वॉल्यूमिनस बढ़े हुए आयतन का दिखाना है, चाहे उसमें सलवट प्रतिरोधकता डालनी हो या ताप के प्रति प्रतिरोधक बनाना हो, तब हम उसमें हीट सेटिंग करते हैं। हीट सेटिंग के द्वारा नायलॉन तथा अन्य संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में स्थायी रूप से प्लीट्स तथा चुन्नटें डाली जाती हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। परमानेंट प्लीट्स हीट सेटिंग के माध्यम से डाल ली जाती हैं और ये इस तरह की क्वालिटी है कि हर बार आप कितनी भी बार इसको धो लें ये ऐसे की ऐसे बनी रहेंगी। आपको बाद में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रेस करने पर ये रेशे फिर से पिघल जाएंगे और प्लीट्स ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए ये वॉश एंड वियर टाइप की परमानेंट प्लीट्स इसमें बना दी जा सकती हैं हीट सेटिंग के माध्यम से। दूसरी विशेषता है स्थिर विद्युत संवाहकता या स्टैटिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वस्त्र के आरामदायकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। वस्त्र या कोई भी एक चीज़ जब दूसरी सतह से एक सतह घर्षण करती है, रगड़ती है, टकराती है, तो उस समय पर उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होते हैं एक दूसरे की रगड़ के कारण या घर्षण के कारण। आपने देखा होगा जब भी दो सतह आपस में रगड़ खाती हैं तो एक सतह पर पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं और दूसरी सतह पर नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं। और जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम संश्लेषित रेशों से बने यानी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं तो वो हमारी त्वचा के साथ रगड़ खा करके उनमें आवेश उत्पन्न होते हैं और वो हमारे शरीर से इस प्रकार से चिपकने लग जाते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। कपड़े और त्वचा का जो घर्षण हो रहा है उसमें जो आवेश बन रहे हैं वो आवेश आगे नहीं जा पा रहे और इसीलिए वो हमारे शरीर के साथ में चिपक रहे हैं। तो अगर रेशे में स्थिर विद्युत आवेशों को स्थानांतरित करने की क्षमता है तो वो स्थिर विद्युत संवाहकता कहलाता है। यह गुण वस्त्र पहनने में आरामदायक हो, शरीर को चिपके नहीं, इसके लिए उसमें स्थिर विद्युत संवाहकता यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेशे की विद्युत संवाहकता अच्छी नहीं है या कम है तो जितने भी स्थिर विद्युत आवेश बनेंगे वो वस्त्र की सतह पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और इससे जो भी ड्रेस है वो शरीर को चिपकने लगेगी। कई बार इससे बहुत तेज विद्युतीय झटके भी उत्पन्न होते हैं और चटकने की आवाज़ या चिंगारियाँ सुनाई देती हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप एक कमरे को बंद करिए, उसमें अंधेरा करिए और उसके बाद किसी भी सिंथेटिक जो भी रेशों से बना हुआ वस्त्र है उसको जोर से झटकेंगे तो उसमें चिंगारियाँ महसूस होती हैं, चिंगारियाँ आपको अंधेरे में नज़र आती हैं। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति होती है। जल, पानी विद्युत का बहुत अच्छा संवाहक है, इसीलिए जो रेशे नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जिनकी अवशोषण क्षमता अच्छी होती है या यूं कहें कि आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता अच्छी होती है, वो रेशे स्थिर विद्युत आवेशों को या तो निर्मित ही नहीं करते हैं, उन पे बनते ही नहीं हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो वो तुरंत आगे पास कर दिए जाते हैं, हवा में निकाल दिए जाते हैं। और इसीलिए इस तरह के कपड़े पहनना बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे सूती वस्त्र हैं, इनमें स्थिर विद्युत आवेश आगे पास ऑन हो जाते हैं, कपड़ों पर नहीं बने रहते, क्योंकि ये अच्छे अवशोषक हैं तो पानी के साथ साथ ये बन ही नहीं पाते हैं। पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के वस्त्र। मानवकृत रेशों में रेयोन एक ऐसा रेशा है जिसकी विद्युत संवाहकता अच्छी होती है, यानी जो भी चार्जेस बन रहे हैं वो आगे
पास हो जाएंगे, जबकि बाकी जो भी संश्लेषित रेशे हैं वो क्योंकि केमिकल से बने हैं, उनकी अवशोषण क्षमता भी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए उनमें स्थिर विद्युत संवाहकता भी अच्छी नहीं होती, और इसीलिए संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े शरीर के ऊपर चिपकते हैं। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, इनमें ये दिखाया गया है कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से स्थिर विद्युत संवाहकता पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। स्थिर विद्युत संवाहकता रेशों की कताई और अन्य प्रक्रियाओं में काफ़ी समस्या उत्पन्न करती है अगर ये संवाहकता अच्छी नहीं है तो, और ख़ास करके अगर कोई भी प्रोसेसिंग ड्राई एनवायरनमेंट में हो रही है जहाँ पर पानी का या वाष्प का या नमी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उन जगहों पर खास करके रेशों की कताई करना या और भी जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम वस्त्र निर्माण के लिए, वो सारी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। संश्लेषित रेशों में ये चीज़ और बढ़ जाती है क्योंकि उनमें स्थिर विद्युत संवाहकता होती नहीं है और वो वातावरण में उपस्थित नमी को भी अवशोषित नहीं कर पाते, और इसीलिए जो भी आवेश उत्पन्न हुए हैं उनको आगे प्रवाहित होने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता। स्थिर विद्युत कुचालकता वस्त्रों की पैकेजिंग और सिलाई को भी कठिन बना देती है, क्योंकि सिलाई करते वक्त भी कम से कम 2 लेयर्स को हम एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टिचिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, तब भी वस्त्र की कई लेयर्स होती हैं, तो ये आपस में घर्षण होकर के और चार्जेस डेवलप करते हैं और वो चार्जेस इनकी लेयर्स को चिपका देते हैं। तो इन इमेजेस में हम देख रहे हैं कुछ ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, परिसज्जाएं दी जाती हैं ताकि स्थिर विद्युत संवाहकता बढ़ाई जा सके। तो दोनों इमेजेस में आप देखें, पहले ट्रीटमेंट से पहले के फ़ोटोज़ हैं और ट्रीटमेंट के बाद में। तो पहले जब स्थिर विद्युत संवाहकता कम थी तब चार्जेस की वजह से ये चिपक रही थी ड्रेस बॉडी को, और बाद में ये नहीं चिपक रही है, फ्रीली फ्लो कर रही है, यानी इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी और ड्रेपेबिलिटी दोनों ही बढ़ चुकी हैं। अगली विशेषता है कीट तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हम वस्त्रों को पहनते हैं, पहनने के बाद में धो दिया जाता है और सीज़न के हिसाब से उनको संरक्षित करके या स्टोर करके रखते हैं। ऐसे में ये प्रॉपर्टी या जो गुण अभी हम पढ़ रहे हैं, कीड़े और सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति क्या प्रतिरोधकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी हम किन्हीं भी रेशों को या वस्त्रों को स्टोर करके रखते हैं तो उस समय पर अगर कीड़ों का उन पर बुरा प्रभाव होगा तो कीड़े इन्हें नष्ट कर सकते हैं, और इसीलिए रेशों में अच्छी प्रतिरोधकता होना ज़रूरी है ताकि कीड़े इन्हें नष्ट नहीं कर सकें। उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि जब हम उन्हें काम में ले रहे हैं तब कैसे उनकी देखभाल की जाए और कैसे संरक्षण किया जाए, ये सब डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या रिएक्शन होता है कीड़ों के या जो भी इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके प्रति। ऐसे रेशे जिन पर कीट का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता वो वस्त्र उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लेषित रेशे, इन पर कीड़े मकोड़ों का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिन रेशों की कीट और सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उन पर किसी तरह की प्रोटेक्टिव फिनिशिंग करके, सुरक्षात्मक परिसज्जा देकर या उनकी रासायनिक संरचना को परिवर्तित करके उन्हें कीटरोधी बनाया जाना चाहिए, ताकि काम में लेते समय या उनको स्टोर करके रखते समय उन पर कीड़ों का कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। कपास, रेशम, ऊन, लिनन, जूट, ये रेशे जो कि प्राकृतिक रेशे हैं, ये फफूंद और कीड़ों से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सिल्वर फिश वगैरह इनको नष्ट कर देते हैं आसानी से, तो इसलिए इनको विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। सूती वस्त्र क्योंकि सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं, तो अगर उनको नमी युक्त वातावरण में कलफ लगा करके छोड़ दिया जाए तो उनमें फफूंद लग जाती है और कपड़े के ऊपर स्लेटी रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो भी सूती वस्त्र होते हैं या सेल्यूलोजिक रेशे से बने वस्त्र होते हैं, उनमें सेल्यूलोज
यानी कार्बोहाइड्रेट उसका संगठक है। अगर थोड़े सा भी सीला हुआ कपड़ा हमने स्टोर कर दिया या हल्की नमी में भी उसको रख दिया है और अगर उस पर कलफ और लगा दी जाए यानी उस पर स्टार्च और डाल दिया जाए तो फफूंद का प्रिय भोजन है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। तो फफूंद बहुत जल्दी से अटैक कर लेती है और फफूंद के अटैक के कारण, फंगस के अटैक के कारण जो ग्रे कलर के स्पॉट्स हैं वो कपड़े में जगह जगह दिखाई देने लगते हैं और इससे कपड़ा खराब हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब ये अटैक बढ़ता है, हम उसको संभालते नहीं, हमने स्टोर करके रख दिया, तो फफूंद से कपड़ा गलने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रेशों को वो खाने लग जाते हैं, नष्ट कर देते हैं और कपड़ों में से स्मेल, बदबू आने लग जाती है। इसी तरीके से जो ऊनी और रेशमी वस्त्र हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो इनको सिल्वर फिश, उनके लार्वा, दीमक, ये सब बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनको काट करके ये पूरे रेशे को ही काट जाते हैं और उनमें छेद कर देते हैं, जैसा आप इन इमेजेस में देख पा रहे हैं। इसीलिए ऊनी और रेशमी वस्त्रों को भी जब भी संरक्षित करते हैं, चाहे आप सूती वस्त्रों को संरक्षित करके रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, चाहे आप ऊनी या रेशमी वस्त्रों को, जिन भी वस्त्रों को संरक्षित करके रख रहे हैं, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आप उनको अच्छी तरह से धोएं। उनमें अगर कलफ या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी है तो उसे निकाल देना चाहिए। अच्छी तरह से धोकर साफ़ पानी में निचोड़ कर, खंगाल कर और फिर धूप में अच्छे से सुखा देना चाहिए। एकदम अच्छी तरह जब सूख जाएंगे तब उनको नेफ्थलीन की गोलियां या अखबार या नीम की पत्ती या ओडोनिल, इस तरह की कोई भी चीज़ें, इनको साथ में रख करके सही जगह पर, सूखे स्थान पर स्टोर करना चाहिए। जब भी हम इनको स्टोर करते हैं, एक तो स्टोर का जो एरिया है, स्टोरेज एरिया, ये कभी भी अंधेरी या सीलन वाली जगह पर नहीं होना चाहिए और वहाँ सूर्य का प्रकाश उस स्टोर में आते रहना चाहिए और फिर इनको प्रॉपरली पैक करना चाहिए। ढंग से पैक करके अखबार की जो इंक होती है, न्यूज़पेपर इंक, उसकी स्मेल से कीड़े नहीं आते हैं, नीम की पत्तियों से भी नहीं आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में को साथ में रखना चाहिए ताकि इन पर कीड़ों का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े। और जो भी संश्लेषित रेशे हैं उनको, उनसे बने वस्त्रों को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उन पर इस तरह के कीड़ों का, मोथ का या मिल्ड्यू का या सिल्वर फिश का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता, जीवाणुओं और बैक्टीरिया का। तो ये सभी वो विशेषताएं हैं जिनका हमें, जो वस्त्रों में हो तो अच्छा रहता है। कुछ और विशेषताओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।